नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सोनी और आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत। आज हम आए हुए हैं दिल्ली के अंदर वर्ल्ड बुक फेयर। इसकी हमने 2 टिकट ली हैं वर्ल्ड बुक फेयर की। यहाँ जो ये विश्व पुस्तक मेला है, यहाँ पूरी दुनिया से जो पुस्तक प्रेमी हैं सभी यहाँ पे आते हैं और अलग अलग देशों की जो किताबें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। और कुछ लोग नई जो किताबें हैं वो भी अपनी उनका इनोवेशन करते हैं नई किताबों का। और अगर देखें आप मार्केट रेट से भी यहाँ कुछ किताबें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं प्रगति मैदान में। ये अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है और ये गेट नंबर 3 से हमने एग्जिट किया है यहाँ से। और यहाँ आप देख सकते हैं, हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे आपको एंट्री मिलेगी। ये आपको मेरे पीछे काउंटर दिखेगा, इस काउंटर से आप टिकट ले सकते हैं। बच्चों के लिए 10 रुपये की टिकट है और बड़ों के लिए 20 रुपये की टिकट है। और मैंने और मेरे दोस्त रोहन ने 2 टिकट लिया है और हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड बुक फेयर पूरा अंदर से। देखिए हमने यहाँ से गेट नंबर 3 से एग्जिट किया है और ये सभी लोग जा रहे हैं वर्ल्ड बुक फेयर की तरफ। भारत मंडपम में लगा हुआ है। और ये बुक फेयर में एंट्री करने से पहले आपको ये स्टॉल्स मिलेंगे। कुछ भी खाना चाहे यहाँ खा सकते हैं, उसके बाद आराम से एक्सप्लोर करिए पूरा बुक फेयर। ये है वर्ल्ड बुक फेयर का मेन एंट्री गेट और आप इस पे देख सकते हैं 1 से 9 फरवरी तक ये लगेगा। और जो टाइमिंग की बात है तो 11 से 8 बजे तक, रात को सुबह 11 से 8 बजे तक रहेगा। 2 नंबर हॉल से लेके 6 नंबर हॉल तक। यहाँ चेकिंग पॉइंट है। चेकिंग के बाद आपकी टिकट चेक होगी, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी यहाँ से। यहाँ से आप सेटल ले सकते हो और अगर वॉक इन आपसे नहीं किया जा सकता तो यहाँ से सेटल लेके आप हॉल तक जा सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। ये सेटल ने हमें यहाँ छोड़ा है और बिल्कुल भारत मंडपम के सामने हॉल नंबर 5, 4, 3, ये हॉल नंबर 6। ये रोहन चल पड़ा बुक फेयर की तरफ। लोग अपना खाना वाना भी पैक करवा के लाते हैं और यहाँ बैठ बैठ के खाना खा लेते हैं आराम से। आचार्य प्रशांत चित्रा त्रिपाठी, हॉल नंबर 5, 4 फेब। अरे आज 4 फेब ही है, हॉल नंबर 5 में है ये आचार्य प्रशांत। हाँ रोहन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ आके, मजा ही आ रहा है। प्रभात प्रकाशन का ये लगा हुआ है यहाँ पे स्टॉल। जितने भी बड़े बड़े बुक हाउसेज हैं सभी का यहाँ पर आपको स्टॉल देखने को मिलेगा। ये देखिए प्रभात प्रकाशन का बहुत बड़ा स्टॉल लगा है यहाँ पे। अभी आपको ये अंदर से भी दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ बाहर एक बार देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉल कहाँ पर लगा है। ये ब्लूम्सबरी का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर और जस्ट हमारे पीछे वर्ल्ड फेमस द पेंगुइन पॉड, पेंगुइन का ये स्टॉल यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है पेंगुइन का। So this is Harry Potter and the Goblet of Fire. This is the first book I read in standard 3rd. I still remember. So it's quite nostalgic. I just got to see in book fair Harry Potter and the Goblet of Fire. You can see it's totally amazing, guys. बचपन की याद आ जाती है आप जब इसे देखते हो ना. So it's fantastic. I don't know if the
Do we have another part as well as? ये देखिए बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक हैरी पॉटर। दोस्तों ये बुक है ऑन योर बॉडी और डॉक्टर शिव श्रीन की है। ये एलबीएस जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें ये सीनियर डॉक्टर हैं और ये बहुत अच्छी बुक है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। कैसे हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिनचर्या में कैसे बदलाव करके अपनी हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये ऑन योर बॉडी। डॉक्टर श्रीन का इंटरव्यू भी आपको यूट्यूब पे आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे। स्पेशली ये लीवर के डॉक्टर हैं और अपनी गट हेल्थ को, लीवर हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए वो इस बुक में है। तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। जे साईं दीपक की ये बुक, इसका इंग्लिश में वर्जन है। जी जी, इसका इंग्लिश वर्जन है इंडिया दैट इज़ भारत और हिंदी में इसकी अब अनुवाद हो चुका है। ये बुक इंडिया अर्थात भारत बहुत अच्छी साम्यवाद सामंतवाद पे लिखी गई है। बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी मिलेगी और भारत के ऊपर कैसे राज किया गया वो भी आपको इसमें मिलेगा। ये बहुत अच्छी। और जो ये ऑथर के बारे में बता दूं, जे साईं दीपक, ये पहले इंजीनियर थे, उसके बाद इन्होंने एलएलबी करके एडवोकेट हैं और ये बुक लिख चुके हैं। और इसके अलावा एक और लिखी थी इंडिया भारत पाकिस्तान के ऊपर, ये एक बुक और लिख रखी है उन्होंने। लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी है, ये बहुत अच्छी है। ये बुक मस्ट रीड है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो ये बुक आपको बहुत पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बुक है ये। वो आप ऊपर देख सकते हैं, इंडिया भारत एंड पाकिस्तान, ये लगी हुई है। जी जी जी, ये बुक, ये दोनों जे साईं दीपक की है। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बुक है, भारत का कैसे बंटवारा हुआ उसके ऊपर। और ये पूरा सामंतवाद और साम्यवाद के ऊपर लिखी गई है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। इसका भी हिंदी वर्जन नहीं आया है, इंडिया भारत एंड पाकिस्तान का। जल्द ही इसका भी हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। ये बुक लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के ऊपर लिखी गई है, उनकी मृत्यु है या हत्या, इसके ऊपर ये बहुत अच्छी बुक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखी है। बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको पढ़नी चाहिए। और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, इसको सीक्वल लेके एक मूवी भी बनी है। लेकिन ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप हिस्ट्री में जानना चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई या मृत्यु उनकी कैसे हुई, ये बहुत अच्छी बुक है। आप पढ़िए, आपको कई सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। देखिए स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, तो आपको यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में आके कैसा लगा और क्या आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? मतलब मेरा सेकंड टाइम है और हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे लिटरेचर के लिए बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए, एनिमे, फिक्शन एंड कार्ड्स टाइप, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी चेस, लूडो, तो उसमें भी खेलने में मज़ा आया। एंड वहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस थे जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ को जैसे हमें वैसे जीना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं, आपकी एज के बच्चे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं बुक्स के लिए, स्पेशली बुक्स के लिए? क्योंकि आजकल मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं ना बच्चे और बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं। तो ये खुद फोन चलाती है। आपकी फ्रेंड बोल रही है आप खुद फोन चलाते हो, बट पढ़ाकू टॉपर है। ओके ओके, तो ऐसे बच्चे ही टॉप करते हैं जो खुद फोन चलाते हैं लेकिन पढ़ते भी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपको जिस तरह की बुक्स पसंद है वो पढ़ो। मेरे को बेसिकली वो वाली पसंद है जो टीन्स के लिए होती है, बाकी एनिमे वाली, तो मैं वो पढ़ती हूँ। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो, बट ऐसा पढ़ना कि जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले और दिमाग में कुछ जाए और आपको कुछ समझ आए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बुक्स नहीं पढ़ती। बुक्स नहीं पढ़ते? आप पढ़ते हो बुक्स? या लाइक लिटरेचर टाइप, इंग्लिश मतलब कॉमिक्स हो गया और वो मतलब जैसे रामायण हो गया, मतलब ओल्ड हिस्टोरिकल टाइप बुक्स में। और मैं मतलब तो यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे तो हर तरीके की आपको बुक मिलेगी, तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर? नहीं, सेकंड टाइम आए। स्कूल की तरफ से आते हो? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके स्कूल की तरफ से आप लिटरेचर, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, यहाँ पर आ रहे हो। और जो आप बुक्स पढ़ते हो, तो बुक्स पढ़ने में स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट की जाए बुक्स पढ़ना बच्चों के लिए? हाँ, तो
मतलब जब स्टार्टिंग होती है वो बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो फिर मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि जो वर्ड टू वर्ड है वो मतलब समझ के पढ़ेंगे तो ऐसा धीरे धीरे मंथ्स जैसे ही मतलब 1-2 मंथ्स हो जाएंगे, फिर आपको बुक्स पढ़ने में मजा आएगा। एंड अगर उन बुक्स में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स होंगी तो हमें और इंटरेक्टिव लगेगा और बच्चों के लिए अच्छा। पिक्चर हाँ इम्पोर्टेंट है। ओके, तो Colourful जो भी बच्चों के लिए बुक्स लिखना चाहते हैं वो देख लीजिए, और बच्चों को फोटोज चाहिए साथ में, पिक्चर और यहाँ पे प्लीज आना है यहाँ पे। थैंक यू, बाय। मेरे को फॉलो करना प्लीज। ओके। What's your name, ma'am? This is Poonam. Poonam. Is this your first time? No. I visit every year Okay. to this World Fair, book fair. And how was your experience, if I have to ask you? Yeah, I've just started though, so experience is always good. It's really very good. And do you read books, ma'am? Yeah, of course. I'm a book lover. Okay. Like if I have to ask you, ma'am, what do you read? What's your genre? Mainly at my age, I read non-fictions, self-help books more, and because I'm just going towards the spirituality, so I read more about those type of books. Okay. And like if I have to ask you, can you just suggest one or two books who is in their 20s or in their mid of the 30s? Can you recommend one or two books which would be a great self-help book? Yeah, one is an autobiography of a yogi. That's a very, very, very nice book. I think the right age to start that book is 20, actually. And the Siddhartha. Yeah. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. ये देख सकते हैं अक्षत गुप्ता जी, फेमस ऑथर। What's your name, sir? Sandeep. Sandeep, is this your first time here in book fair? I'm a regular at book fair. Okay, and if I have to ask you, how was your experience coming here? It was awesome. I live very nearby, roughly about 10 kilometers from this place, so that's a very regular route for me. Yeah, so Okay, and like if I have to ask you, obviously you are here. Are you a reader? Like, do you read books? yes, I am a reader. My son is a reader. We have a collection of roughly about 3,000 odd books, Okay, and we both enjoy reading books. fantastic. And like if I have to ask you, sir, like what kind of books you read? What's your genre? What do you most? So my son is mostly into the fiction. I am into absolute non-fiction. Okay, My interest majorly lies in spirituality or leadership. okay. That's my interest. Yeah. Okay. And sir, like if I have to ask you, sir, you must be in your 30s, like if I'm not wrong. I'm 40 plus. Oh my God, you look so young. I have to tell you that. I'm Thank so you. sorry. Okay. If I have to ask you, can you recommend 2 or 3 books who is in their like 20s, late 20s? Can you recommend 2 or 3 books like a self-help book? I would really want people to explore inner engineering. I am a huge fan of Sadhguru Jaggi Vasudev. He has been talking very, very, sensibly about inner engineering, the art of knowing yourself, who you really are as a human being, and what are the potential that you carry but you don't realize. So, if someone has to, take a tip from me, I'll get them started in their 20s. That's the best age to start, even before, I would say. I'm trying my son to nudge him towards inner engineering and stuff, but it's taking some time naturally because he's mostly into fiction right now. Okay. Yeah. Okay. Any other book you would recommend? Besides that, I think if I talk about leadership, etc., then I would say Start With Why by Simon Sinek. That's a really good book. He talks about whenever and whatever endeavor you are embarking on, if you start with knowing your why, that makes a whole lot of a difference. So he has given a lot of great examples as well in that book. So I would really recommend that book as well. Start With Why. Okay. And if I have to ask you, any of your favorite book which you can read like 5 or 10 times and you will not get bored? Yeah, Joy Inc. is another book that I really, really love and I recommend to the people. So I work for an IT company, and whenever I'm taking a workshop and when I'm talking to the people who are joining in new into the organization, most of the time I'm recommending them to read Joy Inc. That's a book by the author Rich Sheridan. He owns an IT company in US, and the kind of culture and the kind of environment that he has created in his organization, that's awesome. So must read Joy Inc. Thank you, sir. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you. ये पेंगुइन का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा स्टॉल है पेंगुइन का यहाँ पर, देख सकते हैं। और उधर जो है वो है अक्षत गुप्ता, जो फेमस ऑथर हैं, जिनकी 3 बुक्स आ चुकी हैं,
3 बुक्स हिडन हिंदू का पार्ट हैं और एक नागा वॉरियर इनकी आ चुकी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कितने बुक लवर यहाँ पर घूम रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं सब। ये हॉल नंबर 3 में आप देख सकते हैं विदेशी किताबें, विदेशों से आई किताबें, तुर्की की किताबें हैं, ये रूस की किताबें हैं, जो बहुत ही फेमस किताबें होती हैं इन देशों की, वो यहाँ पर आई हुई है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अनुवाद मिल जाएगा इन बुक्स का। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, आप अपने पसंद की किताबें यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के ये बसेस की फोटोज हैं जो आप देख सकते हैं हमारे इस कलेक्शन में। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो किताबें हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर। भारत सरकार की तरफ से ये किताबें हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में भी हैं। ये मेरे को नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन भारत में जितनी भी लैंग्वेज हैं, जो फेमस लैंग्वेज हैं उनमें ये किताबें हैं। हिंदी में भी हैं। देखिए हम आ गए हैं नई वाली हिंदी युगम। यहाँ हिंदी युगम प्रकाशन की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। आइए दिखाता हूँ कि कौन सी किताबें मैंने पढ़ी है और कौन सी मैं आगे लेके यहाँ से और पढ़ने वाला हूँ, और कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप न्यू रीडर हैं हिंदी में तो भी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। आज आइए, ये देखिए डार्क हॉर्स किताब है, मरनाल की ये बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, ये मैंने पढ़ी है। और ये वाली भी, ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं। और आपको थ्रिलर स्टोरी, हॉरर स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप लला लोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ही फेमस राइटर हैं ये मानव कौल, एक्टर एंड राइटर। इनकी आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हैं। सारी बुक इनकी बहुत अच्छी हैं किताबें, हिंदी साहित्य के लिए बहुत बेहतरीन। और ये नई वाली हिंदी, आपको जो नए वर्ड हैं हिंदी में वो भी इनमें मिलेंगे, और बहुत ही अच्छी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई किताबें यहाँ पर मिलती है। और बागी बलिया एक ये किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और बनारस टाकीज, ये सत्यव्यास की है, थोड़ी सी हॉस्टल लाइफ के ऊपर है, मतलब ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ी थी किताब, मानव कौल की मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बेहतरीन इनकी राइटिंग है। हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे की मसाला चाय आप पढ़ सकते हैं। आको बाको, ये जो है शॉर्ट स्टोरीज की बुक है, बहुत ही अच्छी हिंदी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये मानव कौल की है, तीसरा शर्ट का तीसरा बटन, ये बुक, ये भी बहुत अच्छी है। शर्ट का तीसरा बटन और तितली, ये कविताओं का संग्रह, ये भी बहुत अच्छा है। अंतिमा भी अच्छा है। पतझड़ अभी उनकी आई है, ये मैंने पढ़ी नहीं है। और बेहया है, ये भी मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है। ये किताब भी मैं लेने वाला हूँ यहाँ से। अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे की। इब्न बतूती, ये बुक, ये बहुत ही अच्छी एक लव स्टोरी के ऊपर बुक है, बहुत ही अच्छी, आपको पढ़नी चाहिए। और मुसाफिर कैफ़े, ये बहुत ही फेमस बुक है। मुसाफिर कैफ़े लव स्टोरी है। ये जो धर्मवीर भारती जी की किताब है, गुनाहों का देवता, उसके जो करैक्टर के नाम है वही इस में जो करैक्टर हैं उनके नाम है। तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, अगर आप नए पाठक हैं तब भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये आपको किताब मिलेगी। और दिव्य प्रकाश दुबे की एक ये नई किताब आई है, यार पापा, मैंने ये पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से लेने वाला हूँ ये किताब। और तारीफ बहुत ही मैंने सुनी है इस किताब की, जितने भी पढ़ी है, रिव्यू बहुत अच्छे हैं किताब के, आप पढ़ सकते हैं।
विनोद विनोद कुमार शुक्ल की ये दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी एक बहुत अच्छी बेहतरीन किताब है, आप पढ़ सकते हैं ये अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी निशांत जैन की बुक है, ये बहुत ही अच्छी है बुक, आप ये पढ़ सकते हैं। ये हम हिंदी सेक्शन में आ चुके हैं, पेंगुइन स्वदेश में। यहाँ पर आपको पेंगुइन प्रकाशन की जितनी भी हिंदी बुक्स हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगी और हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रीडम एंड मिडनाइट का हिंदी अनुवाद है, आज़ादी आधी रात को। डोमिनिक लापियर की ये लिखी हुई किताब है, 2 भाइयों की लिखी हुई किताब है, ये बहुत ही अच्छी आपको किताब मिलेगी। राइटिंग बहुत ही ईजी है, अगर आप भारत के इतिहास को आज़ादी कैसे मिली, उसके बाद क्या हुआ, वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। और एक ये बुक है सावरकर, मेरे पास है ये किताबें लेकिन मैंने अभी पढ़ी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन किताब है। इसके 2 पार्ट हैं सावरकर के, तो ये दोनों किताब पढ़ने योग्य हैं। और रामचंद्र गुहा की ये भारत गांधी के बाद, ये इंडिया आफ्टर गांधी का हिंदी अनुवाद है, ये बहुत ही बेहतरीन किताब। ये किताब और ये मैंने ये दोनों पढ़ी है, गांधी के बाद भारत और नेहरू के बाद भारत, ये दोनों किताब भी बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट किताब है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। और एक ये बागी फिरंगी, ये भी रामचंद्र गुहा की लिखी हुई है, ये भी अपनी इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी हुई किताब है और कैसे एक अंग्रेज के ऊपर है, ये उसकी पूरी कहानी है भारत की आज़ादी को लेकर, आपको ये पढ़नी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। और मैं आपको कुछ और किताबें भी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ये जो है पेंगुइन का, यहाँ पर जो इंग्लिश की पेंगुइन की किताबें हैं उन सभी का हिंदी अनुवाद भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइए आपको और आगे दिखाता हूँ। हाँ, सदगुरु की, मैंने सदगुरु की ये किताब पढ़ी है, ये बहुत ही अच्छी किताब है ये। और ये वाली मैंने ये 2 किताबें सदगुरु की पढ़ी हैं, इनर इंजीनियरिंग, ये दोनों किताबें बहुत ही बेहतरीन हैं, मस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं ये मेरी तरफ से, आप पढ़ सकते हैं ये किताबें। ओशो की तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। अगर आप ओशो की कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्म के साथ साथ जो नया युग है वो भी आप इनकी किताबों में देख सकते हैं। और आजकल आप जो आप देखते हैं जितने भी स्पिरिचुअल स्पीकर हैं वो सब में कहीं ना कहीं ओशो झलकते हैं। ये आप देख सकते हैं अमृता प्रीतम जी का पूरा सेक्शन लगा हुआ है। अमृता प्रीतम जी की ये बुक दस्तावेज, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। ये एक इनकी पोएट्री है, मैं तेनू फिर मिलांगी, उसका हिंदी अनुवाद है ये किताब, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये किताब है। वैसे अमृता प्रीतम जी की आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, सारी आपको बेहतरीन ही लगेगी। ये प्रेमचंद जी की ये बहुत ही अच्छी एक बुक है, 2 बैल की कथा, बहुत ही अच्छी किताब है ये, पढ़ सकते हैं आप। ये पूरा ये प्रेमचंद जी का सेक्शन लगा हुआ है ऊपर। ये शमशूर रहमान फारूकी की, उन्होंने एक ही नॉवल लिखी है और ये कई चांद थे सरे आसमां, बहुत ही अच्छी बेहतरीन किताब है। ये भी मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे पढ़ी थी, बहुत ही बेहतरीन किताब है, आपको ये सभी को पढ़नी चाहिए, जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। थोड़ी आपको समय लगेगा, थोड़ी मोटी किताबें पढ़ने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है, आपको पढ़नी चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वाणी प्रकाशन ग्रुप का स्टॉल लगा हुआ है। वाणी प्रकाशन की यहाँ पर सभी किताबें आपको मिलेंगी और यहाँ जो बुक फेयर में बुक मिलती है वो प्रिंट रेट से कुछ % डिस्काउंट पे ही मिलती है आपको।
वाणी प्रकाशन। हम पहुंच चुके हैं मंजुल प्रकाशन पे, और मंजुल प्रकाशन की मैं बुक्स आपको दिखाता हूँ जो बेस्ट, जो मैंने पढ़ी भी हैं, और कुछ रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। युval नोआ हरारी की आप ये पढ़ सकते हैं, सेपियंस, मानव जाति के संक्षिप्त इतिहास पे है। और युval नोआ की आप कोई भी किताब, ये 3 किताबें हैं। नेक्सस भी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन है कि अच्छी किताब है, ये पढ़ सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है। ये हर कपल को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, मैन ऑफ फ्रॉम मार्स वीमेन ऑफ फ्रॉम विनस। ये किताब बहुत ही बेहतरीन है, अगर कपल्स के लिए है ये, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, पढ़नी चाहिए ये। और एक ये किताब मैंने पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी किताब है, प्रेम की 5 भाषाएं, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, आप पढ़िए, ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है ये किताब। एक ये मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन आई थी मेरे पास इस बुक की, अन्ना करीना, लियो टॉल्स्टॉय की बुक है ये, बहुत ही बेहतरीन बुक बताते हैं। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये लेने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक बताते हैं, मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी मुझे ये बुक। और ये राहत इंदौरी जी की शायरी की किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है, इनमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन शायरियाँ हैं। ये देखिए सेपियंस, ये किताब आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे पैक थी, यहाँ पे ओपन में लगी हुई है। आइए मैं आपको और किताबें देता हूँ। शायरी और शायरी का स्टाइल जी सब शायरी हाँ, बशीर बद्र जी की मैंने ये, आप आगे आ जाइए, ये मैंने पढ़ी है, ये किताब बहुत ही बेहतरीन है शायरियों का। मुनव्वर राना जी, ये देखिए मुनव्वर राना जी की इसमें गज़लें हैं। ये एक तो मेरा कैमरा मैन है ना, ये खुद बुक्स देखने लग जाता है, मेरे को देखने की बजाय, मेरे को देख, ये अच्छी बेहतरीन बुक है ये। अगर शायरी का देखिए पूरा सेक्शन लगा हुआ है, ये देखिए जावेद अख्तर जी, आपके गांव में, ये बहुत ही बढ़िया किताब है, ये पढ़ने लायक किताब है, बहुत ही अच्छी। इसमें शायरी के साथ साथ आपको चित्र भी मिलेंगे, बहुत ही अच्छी है, एक अलग ही फील आता है ये। हाँ, इनकी एक, हाँ ये जादूनामा है, ये भी अभी आई थी कुछ टाइम पहले, बहुत ही अच्छी किताब है। ये देखिए शाहिर लुधियानवी जी की, ये अच्छी किताबें मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी तारीफ सुनी है। शकील आज़मी जी की है ये शायरी की किताब, परों को खोलो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। आइए मैं आपको और बुक्स दिखाता हूँ। नूर गजल बॉक्स सेट, ओके 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 ओके, ये कितने का है ये? सर आपको डिस्काउंट पे 1000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। अच्छा, ये देखिए पूरा गजल का, शायरी का सेट है। इसमें इकबाल, जफर, दाग, जोक, मीर, गालिब, वाह, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अगर आप शायरी पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको ये सेट लेना चाहिए, डिस्काउंट के साथ। भैया हमें 1000 रुपये की दे रहे हैं ये, लेकिन मेरे पास है ऑलरेडी। आइए आपको दिखाते हैं और किताबें। ये एक बड़ी फेमस किताब है, आपको मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो भी आपको सजेस्ट करते मिल जाएंगे, रिच डैड पुअर डैड, उसका हिंदी अनुवाद है यहाँ पर। मैंने कभी नहीं पढ़ी है ये, लेकिन कभी मौका मिला तो पढ़ूंगा ये किताब। देखिए नागा वॉरियर जो हमें मिले थे अक्षत गुप्ता जी, उनकी किताब है ये, मैंने नहीं पढ़ी है अभी। मैंने उनकी हिडन हिंदू पढ़ी है, वो तीनों पार्ट पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ी है, ये भी मैं पढ़ूंगा। इसका खंड 1 है ये। मेरा कैमरामैन मेरी तरफ देखे तो ज़्यादा बेहतर है, वो किताबों की तरफ देखने लग जाता है। बहुत ही अच्छी किताब है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक एवर एंड एवर, अप्रेषित पत्र। ये अनपोस्टेड लेटर का हिंदी अनुवाद है, और मेरे को ये किताब मेरी मैम है, उन्होंने सजेस्ट की थी, मेरी प्रिंसिपल मैम ने। बहुत ही बेहतरीन किताब है। इससे
हो सकता है बहुत बेहतर किताब हो, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये किताब। महात्मा राखी जी, ये एक बुक और है, 399 इसका प्रिंट है और इसका है 350 रुपये की ये किताब है। कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ही मिलेगी आपको अगर यहाँ से लेनी है तो। ये बुक भी अच्छी है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, मैं यहाँ से लेने वाला हूँ ये किताब। ये देखिए टाइम मैनेजमेंट, मैंने पढ़ी है लेकिन मैं फिर भी टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया हूँ। हाँ, किताब ये बहुत अच्छी है, पढ़नी चाहिए। तो बाजार में अब हाँ, ये चित्रा बनर्जी की बहुत ही बेहतरीन किताब आखिरी महारानी, और चित्रा बनर्जी की ही ये है सीतायन। ये जो है किताब, सीता की नज़र में जो रामायण थी, रामायण की तो राम की नज़र से रामायण हो गई, सीता की नज़र से सीतायन हो गई। तो मेन कैरेक्टर इस पे सीता को दिखाया गया है, उस पे ये किताब आधारित है। और चित्रा बनर्जी को आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन राइटर है। ये बुक पढ़नी चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है ये वाली मैंने पढ़ी है। ये बहुत ही बेहतर किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। ये हिटलर ने जो यातनाएं दुनिया को दी थी, यहूदियों को दी थी, उस पे एक लड़की ने ये किताब लिखी थी। आप सबको पढ़नी चाहिए, दिमाग के तार खुल जाएंगे, तानाशाही क्या होती है आपको पता चल जाएगा। ये किताब पढ़नी चाहिए। ये महाभारत का रहस्य है, ये मैंने पढ़ी नहीं लेकिन इसका नाम सुना है। अच्छी बुक बताते हैं लेकिन मैंने अभी पढ़ी नहीं है ये। बाकी तो बहुत सारी बुक हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो मेरे को अच्छी। हाँ, ये आया जादूनामा। हेलो कैमरामैन जी, इधर देखिए प्लीज़। जावेद अख्तर साहब की जादूनामा किताब है ये। ये उनका शायद उनकी पूरी लाइफ में, मैंने ये पढ़ी नहीं है। यहीं पे देखिए ये किताब, या मैंने यूट्यूब पे इसका रिव्यू देखा था, काफ़ी अच्छा था, पढ़ने लायक किताबें हैं। एक ये दो किताबें, ये किताबें हैं सन्यासी की तरह सोचें, ये भी अच्छी है, जय शेट्टी की अच्छी किताब है, ये पढ़ने लायक किताब है। और एक ये किताब बड़ी अच्छी है, एटॉमिक हैबिट, बहुत अच्छी है। चलिए अब कोई दूसरा स्टॉल विजिट करते हैं। हाँ, एक किताब और दिखा देता हूँ मैं जाते जाते, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान, बहुत ही अच्छी किताब है, पढ़िए ये किताब पढ़ने लायक है, बहुत ही अच्छी किताब है। जो मैंने पढ़ी है मैंने वो भी दिखा दी, और जो किसी ने मुझे सजेस्ट की है, मैंने यूट्यूब से देख के रिव्यू देखे, वो भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। अब कमल प्रकाशन की किताब है, राजकमल प्रकाशन की सारी किताबें हैं यहाँ पर। मेरी जीवन यात्रा, ये पूरी सेट है किताबों का, ये बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं इसमें। प्रेम में पेड़ होना, ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है। जो मैंने पढ़ी हैं, मैं वो किताबें आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बड़ा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है राजकमल प्रकाशन का। हमारे सामने मौजूद है आचार्य प्रसाद
जोरदार ताली। भगवान बुद्ध की प्रतिमा शांति ज्ञान और करुणा